देखो अपने थ्योरी के अंदर में और एग्जाम के अंदर में जो पैटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर के अंदर में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ में आपको बताया गया है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया गया है, जबकि आंसर आपको सबके सब याद है और कंफ्यूज करके उसने पूछा है। इसको यहाँ रख दो। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन में बता रहा आपको। निम्नलिखित बोले तो नीचे दिए गए, ये वाली डायग्राम निम्नलिखित नीचे दी गई कुर्तियां पूर्ण कीजिए, यानी जो डायग्राम्स दी गई है ऐसा का ऐसा एग्जाम के अंदर में आपको बनाना है, सेम देख करके डायग्राम। अब इसके अंदर में आपको कुछ वर्ड लिखना है जिसके ऊपर में 5 नंबर मिलेंगे। देखो 1, 2, 3 और 4 डायग्राम इसके अंदर में दी गई है और 4 डायग्राम के अंदर में आपको लिखना है चूड़ी बनाने वाले मशीन के घटक क्या है। चूड़ी बनाना बोले तो थ्रेड का बनाना, थ्रेड बनाने के घटक क्या है, मतलब भाग क्या है। तो थ्रेड बनाने के लिए अपन कौन कौन सी चीज यूज करते हैं, थ्रेडिंग डाई यहाँ आ जाएगा। एक बॉक्स आपका क्लियर हो गया। थ्रेडिंग डाई के साथ में आप क्या यूज करते हो, जीआई पाइप के ऊपर में बनाते ना, तो यहाँ आ जाएगा दूसरा जीआई पाइप। तीसरी चीज और क्या यूज करते हैं आप, बेंच वाइज या पाइप वाइज, ये यहाँ पर आ जाएगा बेंच वाइज और पाइप वाइज। और चौथी चीज क्या यूज करते हैं आप, चौथी चीज आप यूज करेंगे अटैचमेंट फिक्सचर्स, जो उसके साथ में आप लगाएंगे थ्रेड बनने के बाद में। ये चौथी चीज यहाँ आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 5 मार्क का क्वेश्चन क्लियर। देखो ये डायग्राम बहुत ज्यादा है, पेपर पूरा डायग्राम से भरा हुआ है। देखो 5 नंबर, ये एक डायग्राम 4 नंबर की है क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये डायग्राम 5 नंबर की है क्वेश्चन नंबर 6 में। सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर उसने आकार रेक्टेंगल दिया था, अब यहाँ पर आकार एक शेप का दे दिया और यहाँ पर आकार बदल गया। निरंतर विकास में आने वाली बात है, यानी आप विकास कर रहे, डेवलप कर रहे स्कूल का। अब स्कूल का कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट किए तो क्या क्या रुकावट आपको आ सकती है, उसको बोलते बाधा है। रीजन बताना है आपको, तो रीजन सिर्फ 3 बताना है आपको। बाधा है यानी कौन कौन सी रुकावटें आ सकती है जिसकी वजह से आपका चलता हुआ काम रुक जाए कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अगर बारिश रीजन है तो यहाँ आ जाएगा रेन। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आ सकता, मटेरियल की असुविधाएं। ठीक है, और मशीनरी की असुविधाएं, मतलब एपरेटस ना होना, इंस्ट्रूमेंट ना होना, और डेमोनिश ना होना, सही से एक्सकवेशन ना होना, लेबर ना मिलना, है ना। तो बहुत सारे रीजन उसके हो सकते हैं, कोई 3 रीजन आपको इसके अंदर में लिखना है। ये है 5 नंबर। ये भी एक रीजन है, अगर आप पावर टूल यूज कर रहे हैं तो बिजली का होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने सिर्फ शेप बदल दिया, देखो। और क्वेश्चन आपको आता मरम्मत के प्रकार, यूनिट नंबर 4 में। देखिए मरम्मत, रिपेयर देखिए ना अपन ने एक देखिए हमने सूखी मरम्मत, आ रहा कुछ याद। दूसरी देखिए गीली मरम्मत। मरम्मत के प्रकार में अगर कुछ याद आ रहा होगा, सिर्फ 2 लिखना है, गीली मरम्मत, सूखी मरम्मत, और एक उसका एक अलग से रीजन लिखना है। आप कॉम्बो भी बना सकते दोनों का, और लेबर का पॉइंट भी उसके अंदर में अटैच कर सकते। मरम्मत कौन करता, लेबर ही करता। ठीक है, वॉश बेसिन के प्रकार, वॉश बेसिन के अंदर में यूनिट नंबर 2, इसमें आवाज आएंगी। यूनिट नंबर 2 के अंदर में क्या देखे थे अपन ने, देखो वॉश बेसिन के अंदर में पेडिस्ट्रियल वॉश बेसिन, कंसोल वॉश बेसिन, स्टील नहीं, और कंसोल के अलावा पेडिस्ट्रियल हो गया, कंसोल हो गया, और वॉल हैंगिंग बेसिन देखे। उसके अलावा टेबल टेनिस देखे अपन ने, उसके अलावा काउंटर टॉप देखे। आ रहा समझ में। और एक साधारण बेसिन देखिए जो आपका, देखो मैं पेपर समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन लिखूंगा। 80 नंबर का पेपर है,
80 में से 80 हर एक ने मेरे को लेकर के बताना चेक करते समय। पेपर की लिखाई का तरीका सेम एज इट इज बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आना चाहिए। पाइप के ऊपर की जाने वाली प्रक्रिया, पाइप के ऊपर में कौन कौन सी टेस्ट किए थे अपन ने? हाँ, पाइप के ऊपर की जाने वाली टेस्टिंग, एक किए थे अपन ने हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट, दूसरी किए थे CPCVC सॉल्वेंट सीमेंटिंग टेक्निक, और तीसरी किए थे धुआं परीक्षण टेस्ट जिसको बोलते हैं स्मोक टेस्ट। ठीक है, ये हो गई टेस्ट परीक्षण। अब देखिए सवाल घुमा करके पूछा पाइप के ऊपर की जाने वाली प्रक्रिया, यानी पाइप के ऊपर में आप क्या क्या करते प्रक्रिया के अंदर में वो हो गई टेस्ट के बारे में, है ना। पाइप के ऊपर में प्रक्रिया बोले तो पाइप के ऊपर में प्रक्रिया, एक तो आप पाइप के ऊपर में थ्रेड बनाओ तो उसकी प्रक्रिया आएंगी, या CPC सॉल्वेंट चिपकाने वाली जो प्रोसीजर है उसमें क्या लगेगा, एक PVC पाइप, एक हेक्सा और एक सोल्यूशन जिसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। ये तीन भी अगर आपने यहाँ पे लिख दी तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में विद्युत से चलने वाले उपकरण, बिजली से चलने वाले उपकरण कौन कौन थे? हाँ, और ये भी ऐड करो, आज चेनसा हो गया अपना, तो यहाँ चेनसा आ जाएगा, यहाँ व्हील कटर आ जाएगा और यहाँ ड्रिल मशीन। हो गए कितने? पूरे 5 मार्क्स। अब देखो मैंने एक चीज आपको ये बोला कि एग्जाम के अंदर में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक पैटर्न होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, और एक जो मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया आपको। तो सबसे पहले आपको जोर वो क्वेश्चन के ऊपर में देना है जो मैंने टेक्निकल सिलेबस आपको पढ़ाया। अब एम्प्लॉयबिलिटी की जो क्वेश्चन है वो आपको और में आएंगे, जैसा 6 क्वेश्चन पूछ रहा और 6 में से 3 सॉल्व करने के लिए बोल रहा, तो 3 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी के आएंगे और 3 क्वेश्चन अपना रेगुलर सिलेबस के आएंगे टेक्निकल के। तो हो गए 6 क्वेश्चन। तो आपको जो जोर देना है वो टेक्निकल के ऊपर में देना है। बाकी के जो क्वेश्चन है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन में आपको उसी वक्त में सॉल्व करा दूंगा और समझा करके दे दूंगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर में जो बचा हुआ पार्ट है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वो कवर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर बोल रहा वो 12 नंबर के लिए दिया हुआ है, अब कोई 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के, मतलब 6 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। और दिए हुए है कितने, 1 2 3 4 5, और 5 में से 2 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन देखो, ICT के 4 उपकरणों के नाम लिखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, ये 4 है। अब इसके डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, उपयोग लिखना है, फंक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी देना है और इसके यूजेस। तो ये बन जाएगा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। और कोशिश करना कि स्केचेस, जैसा माउस है तो माउस की स्केच आए, मॉनिटर है तो मॉनिटर की स्केच आ जाए। उद्योग के कार्य स्पष्ट कीजिए। उद्योग बोले तो रोजगार, तो रोजगार के कोई भी 2 कारण आपको लिखना है। ये एम्प्लॉयबिलिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गए 2। अब एक क्वेश्चन आएगा आपको इसमें से, ये जो यूनिट चल रहा अपना, ईजान इधर देख बेटा, इसके फोल्डिंग उपयोग करते समय कौन सी सावधानी होनी चाहिए? इसके फोल्डिंग बोले तो मचान, मचान पढ़ाया ना मैंने, सीढ़ी तो पढ़ाया, सीढ़ी के साथ में मचान जिसको बोलते अपन बासे से बांधते, और उसके अंदर में मचान लोहे की भी पढ़ाया मैंने, लोहे की भी आती, स्टील की भी आती, और लकड़े की, बांसों की आप बना सकते। तो इसके वो पूछ रहा सेफ्टी अगर अपने को करना है तो इसके कारण क्या हो सकते, कैसा सेफ्टी करेंगे अपन, अपनी सेफ्टी कैसा करेंगे, इसके सिर्फ 3 कारण लिखना है। अब आपने 3 कारण लिख दिए तो तीनों को डिटेल में आपको बताना है। जैसे एग्जांपल इसने बोला कि झूला बांधेंगे सेफ्टी के लिए, राइट आंसर है, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे गिरेंगे तो कम से कम झूले के सहारे से आप बंधे हुए रहेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में 4 लाइन आपको लिखना है। एक हो गया सेफ्टी, दूसरा नेट आती साइड में, नीचे नेट बांधेंगे आप, तो नेट का अगर आपने पॉइंट लिख दिया सेफ्टी नेट या सेफ्टी जाल, उसके बारे में 4 से 5 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा हेलमेट, और हेलमेट के बारे में 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप लिखेंगे। ये हो जाएगा 6 नंबर का एक क्वेश्चन। कोशिश ये करना कि हेलमेट का डायग्राम पहले आए और नीचे डिस्क्रिप्शन आए,
या ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखे नीचे हेलमेट आ जाए। वैसी सेफ्टी नेट की डायग्राम आपको बनाते हैं, जहां जहां थ्योरी लिखेंगे थ्योरी के नीचे डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा बेहतर है और उचित है। इससे मैक्सिमम मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। ये पूरा पेपर मैंने आपको मुंह से जबान से बोल करके सब समझा दिया। अगले क्लास के अंदर में मैं आपको डायरेक्ट आंसर शीट दूंगा या आप